मॉर्निंग स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बॉर्डर पर बरसते बारूद के बीच जिंदगी कैसे सांस लेती है, कैसे लोग गोलियों के बीच जिंदा रह पाते हैं, कैसे उन्हें आधी रात को सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, उस गांव का क्या हाल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर का आखिरी गांव है, जिस गांव के सामने पाकिस्तान के बंकर और आतंकियों के लॉन्च पैड है। भला उस गांव की जिंदगी कैसी है, ये जानने के लिए आज तक की टीम पहुंची जम्मू बॉर्डर के आखिरी गांव अब्दुलिया तक। रात के अंधेरे में दो घुसपैठिए बिल्कुल तार के पास आने की कोशिश कर रहे थे। बरसते गोला बारूद के बीच आज तक रिपोर्टर। लाइट चलाना काफी मुश्किल है, फिर भी हम रिस्क लेकर आपको बताते हैं कि ये सामने का इलाका जो है पाकिस्तान का। बॉर्डर के आखिरी गांव में दहशत का सच। पाकिस्तान की गोलीबारी से पूरा गांव खाली। फेंसिंग के पार से गोलियां चलाता पाकिस्तान। रात के अंधेरे में दो घुसपैठिए बिल्कुल तार के पास आने की कोशिश कर रहे थे। बस्तियों से लेकर बंकर तक फैला सन्नाटा। यहाँ पर बंकर है जो कि गांव में बंकर बनाए गए हैं कि लोगों की सेफ्टी के लिए, मगर जब लोग ही नहीं है यहाँ, वो बंकर छोड़ के भाग चुके हैं। घुसपैठ की कोशिशें नाकाम करते बीएसएफ के जवान। सुरक्षा बल लगातार चौकस है। सरहद पार की साजिशों से सहमे मासूम। क्या डर नहीं लगता इतनी फायरिंग होती है यहाँ पर? लगता है। फिर क्या करते हो आप? ये अंदर बैठ जाते हैं। आधी रात को बख्तरबंद गाड़ियों में गश्त। मोर्टार हमलों के बीच मिल्क केक बनाता दिलेर। बाहर हम अंदर से हो जाएंगे, लेकिन आप मिल्क केक फ्री बनाते हैं। बीएसएफ की आखिरी पोस्ट अब्दुलिया से रिपोर्टिंग। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आखिरी गांव अब्दुलिया है। ये पूरा गांव खाली हो चुका है दहशत की वजह से, क्योंकि किसी को नहीं मालूम सरहद पार से कब गोलियां मोटार बम बरसने लगे। ऐसे में लोग दहशत की वजह से कैसे अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, देखिए इस पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू में सरहद पर बसे सबसे आखिरी गांव में दहशत का माहौल है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा सेक्टर का अब्दुलिया गांव है। यहां हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है। बस्तियों में सुबह से लेकर शाम तक कोई इंसान नजर नहीं आता। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़कर हो रही अंधाधुंध गोलीबारी ने यहां का मंजर पूरी तरह बदल दिया है। अब दोनों ओर से गोलियां और बारूद बरसाए जा रहे हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव अब्दुलिया में सिर्फ खौफ ही खौफ है। ये जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर का अब्दुलिया गांव है, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है और ये सबसे लास्ट विलेज है। और यहाँ पर इतनी दहशत है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से शेलिंग और फायरिंग हुई थी, उसके वजह से यहाँ पर पूरे जो लोग सब भाग चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये सामने का जो आप देखिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के बाहर ताला लगा हुआ है, कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान फेंसिंग के उस पार से किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू कर देता है। पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकी हमारे जवानों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ के तमाम घरों में मोर्टार बिखरे पड़े हैं। अब्दुलिया गांव की ये 3 तस्वीरें देखिए। सरहद पर बढ़ती गोलीबारी और तनाव की वजह से लगभग पूरा गांव खाली हो चुका है। आलम यह है कि गांव वालों के लिए बनाए गए बंकर तक खाली हैं। गांव के मंदिर में कई दिनों से तालाबंदी है। लोग पाकिस्तान की गोलियों और मोर्टार से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा ये गांव हमेशा से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, क्योंकि यहाँ के रास्ते वो अक्सर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें करता है, मगर उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। इसीलिए वो दिन रात गांव के लोगों को निशाना बना रहा है। अब्दुलिया में रात का मंजर ऐसा ही होता है। आधी रात को बख्तरबंद गाड़ियों में बीएसएफ के जवान गश्त करते हैं। दूसरी तस्वीर रात में घुसपैठ को नाकाम करने की है। बीएसएफ के जवानों ने थर्मल कैमरों में कैद आतंकियों को फेंसिंग के उस पार ही मार भगाया। तीसरी तस्वीर बीएसएफ के बंकर की है। यहाँ बैठकर हमारे जवान सरहद पार से होने वाली गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकस निगाहें इन बंकरों से लगातार इस कांटेदार तार के उस पार नजर रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान यहां तैनात हैं। ये जो आप कांटेदार तार देख रहे हैं, इसके उस पार पाकिस्तान है। वहां उन बॉर्डर आउटपोस्ट से रात के समय हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स के जरिए दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। बीती रात कोशिश ये हुई कि रात के अंधेरे में दो घुसपैठिए बिल्कुल तार के पास आने की कोशिश कर रहे थे। हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स पर उनको देखा गया, लेकिन उसके बाद जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, जैसी झाड़ियां हैं, इसमें जैसे लोग छिप सकते हैं, वैसे ही कांटेदार तार के उस पार ऐसा लगा कि लोग छिप गए हैं। गोली चला सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा उनको पकड़ पाना मुश्किल था, इसीलिए दो गोले दागे गए, मोटर के गोले दागे गए और हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स पर ही कुछ देर बाद देखा गया कि एक घायल आदमी को ले जाकर, जिसके पास हथियार था, एक और व्यक्ति जा रहा था। सुरक्षा बलों को अंदेशा यह है कि उसमें या आतंकवादी थे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे या फिर स्नाइपर थे। अब दुनिया से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकी मौजूद रहते हैं। इसीलिए ये इलाका इतना खतरनाक है कि यहाँ दिन में भी खेतों में सन्नाटा रहता है। जब से आतंकी घुसपैठ का खतरा और पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी बढ़ी है, तब से गांव के लोग ज्यादातर अपने घरों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही रहते हैं। मगर इंटरनेशनल बॉर्डर के इस आखिरी गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो पाकिस्तान की गोलियों से नहीं घबराता। इस परिवार के घर में जलता चिराग कई कहानियां कहता है। अश्विनी कुमार के साथ गौरव सावंत, अब्दुलिया गांव, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। आज तक सरहद पार से पाकिस्तान की गोलीबारी और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बीच बेशक ये गांव वीरान हो गया हो, लेकिन वीरान अब्दुलिया गांव में एक परिवार की वजह से जिंदगी मुस्कुरा रही है, क्योंकि ये परिवार रात भर जागकर जवानों के लिए बनाता है मिठाई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिन रात बढ़ती फायरिंग की घटनाओं के बीच यहाँ पर बसा अब्दुलिया गांव लगभग पूरी तरह खाली है। एक ही लाइट है सामने वाली, आप देख रहे हैं कि किस तरह की एक दुकान है सामने, थोड़ी सी हल्की सी आपको लाइट मिलेगी। मगर आज तक की टीम जब यहाँ के हालात का जायजा लेने पहुंची तो एक घर की लाइट जलती हुई मिली। एक परिवार ऐसा मिला जो पाकिस्तान की गोलाबारी से बिल्कुल नहीं घबराता। अब्दुलिया गांव में बिशन सिंह के घर से आधी रात को धुआं उठता है। इस इलाके में कोई भी आपको नहीं दिखेगा और ना तो लाइट मिलेगी। एक ही लाइट है सामने वाली, आप देख रहे हैं कि किस तरह की एक दुकान है सामने, थोड़ी सी हल्की सी आपको लाइट मिलेगी, जो कि यहाँ पर जो है वो एक मिल्क केक की दुकान है जो कि दिन में बंद होती है, मगर रात को वो खाली लाइट लेकर यहाँ पर काम करते हैं और उसको हम आपको ले चलते हैं उस दुकान में, जो कि यहाँ से मिल्क केक जो कि अब्दुलिया का सबसे फेमस है। बड़ी सी कड़ाही में दूध उबाल रहे बिशन सिंह को दुश्मनों की गोलियों का कोई खौफ नहीं। बाहर कितने भी गोले क्यों ना बरसे, लेकिन इनके हाथ नहीं रुकते। दरअसल बिशन सिंह की मिठाई की दुकान है, घर से ही ये दुकान चलाते हैं। पाकिस्तान की ओर से दिन में ज्यादा गोलीबारी होती है तो ये रात में मिल्क केक बनाने का काम पूरा करते हैं। ये अब्दुलिया गांव की एक ही दुकान है जो कि बिशन लाल चौधरी जो हैं वो यहाँ पर मिल्क केक बनाते हैं और ये करीबन 7 किलो जो दूध है उसको उबालते हैं, उसके बाद ये इसका मिल्क केक बनाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। यहाँ से विदेशों में भी मिल्क केक जाता है, शादियों में काफी बनाई जाती है। इनके मिल्क केक को इनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितना वो पहले बनाते थे आज भी बनाते हैं, क्योंकि दिन में फायरिंग चलती है। अगर फायरिंग होती है तो एकदम वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग। क्या लगता है आपको कि रात के वक्त बना रहे, दिन में डर लगता है क्या? ना, दिन में कोई डर नहीं, रात को थोड़ा होता है, बाकी वो ठीक ठाक है। तो इतनी फायरिंग चलती है फिर भी आप बना रहे हो, डर नहीं लगता? डर तो चलता रहता है, बंद थोड़ा होता है। ये 3 सालों से चल रहा है, याद हो रही है 1-2 महीने चलना बंद हो जाता है। तो अगर फायरिंग होती क्या करते हो आप? अंदर चल जाते हैं। बिशन सिंह तो पाकिस्तान की गोलीबारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उनके बच्चे गोलियों और मोर्टार के हमलों से दहशत में हैं। इन मासूमों के स्कूल कई हफ्तों से बंद हैं। ये बच्चे पूरी रात यूं ही जागते हुए काटने के लिए मजबूर हैं। क्या डर नहीं लगता इतनी फायरिंग होती है यहाँ पर? लगता है। फिर क्या करते हो आप? ये अंदर बैठ जाते हैं।
सरहद पर बढ़ते तनाव का असर इन बच्चों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ये मासूम नहीं जानते कि दहशत की इस रात की सुबह कब होगी, क्योंकि इन बच्चों की पूरी जिंदगी अब घर की चारदीवारी में ही सिमट कर रह गई है। आपका क्या नाम है? हनी चौधरी। हनी चौधरी को डर लगता है फायरिंग में? लगता है। फिर क्या करते हो? अंदर बढ़ जाते हैं। बिशन सिंह का मिल्क केक का कारोबार सिर्फ रोजी रोटी का ही जरिया नहीं है, बल्कि वो सरहद पर तैनात जवानों को पूरे उत्साह के साथ अपना मिल्क केक खिलाते हैं। उनके सबसे पक्के ग्राहक भी बीएसएफ के जवान ही हैं। अब्दुलिया गांव में पूरी हिम्मत के साथ अपने घर में जमे बिशन सिंह और उनके परिवार को भरोसा है कि जब तक हमारे जवान मुस्तैद हैं, तब तक पाकिस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ से जो है, जो आर्मी के लोग, पुलिस के लोग और बीएसएफ के लोग, कोई भी शादी हो, कुछ भी हो, बाहर तक जाता है। और काफी फेमस है ये मिल्क केक। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, चीनी और दूध पर ये मिल्क केक बनता है। इसकी वजह से जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोग यहाँ पर लगातार दूध की जो है तैयारी करते हैं और बाहर में बेचते हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अश्विनी कुमार, अब्दुलिया गांव, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकी मिलकर भारत के खिलाफ लगातार घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और ऐसे में जवाब वहीं पर दिया जाता है, जिसको देखते हुए आतंकियों को वापस भागने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बंकर्स भी तबाह कर दिए हैं। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। सरहद पार से रची जा रही हर साजिश को बीएसएफ के जवान नाकाम कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान के बंकर से लेकर आतंकी तक सब बीएसएफ के टारगेट पर हैं। इन दो वीडियो में आपको सरहद पर पाकिस्तानी साजिश के सबूत नजर आएंगे। पहला वीडियो आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश का है। बीएसएफ ने थर्मल कैमरे से आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास आते देखा और फायरिंग करके भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरा वीडियो जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी बंकर का है। पाक की ओर से भारी गोलीबारी के बाद बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के बंकर तबाह कर दिए। अब आपको दोनों वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं। ये दोनों वीडियो बीएसएफ ने शूट किया है। दरअसल 29 और 30 अक्टूबर को आतंकियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की। बंकर और बॉर्डर पर तैनात जवानों ने थर्मल कैमरों से आतंकियों को घुसपैठ करते देख लिया। 29 अक्टूबर को आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आकर घुसपैठ की कोशिश की थी, मगर जवानों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से वो आसपास छिप गए। इसके बाद 30 अक्टूबर को सभी आतंकी उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गए। बीएसएफ जवानों की जबरदस्त फायरिंग के दौरान कुछ आतंकी घायल भी हुए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आतंकी अपनी जान बचाकर वापस आतंकी लॉन्च पैड में चले गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आतंकियों को बचाने के लिए कवर फायर भी किया, मगर आतंकी वापस भाग खड़े हुए। आतंकियों के अलावा बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के बंकर भी तबाह कर दिए। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार से लगातार फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स बंकर बनाकर उसे घुसपैठ और भारतीय नागरिकों पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जवानों ने कई दिनों तक बंकर में पाक रेंजर्स की हरकतों पर निगरानी रखी। इसके बाद मौका पाकर मोर्टार से बंकर तबाह कर दिया। भारतीय सैनिकों की इस जांबाजी की वजह से पाकिस्तान अब छिपकर और रात में हमले कर रहा है, मगर उसे हर गलती पर बहुत बड़ा सबक मिल रहा है। अश्विनी कुमार के साथ गौरव सावंत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू आज तक।